सोचिए, आप एक बर्थडे पार्टी में हैं, कोई मामूली पार्टी नहीं, लंदन के बेलाग्रेव स्क्वायर के एक आलीशान बंगले में 70वीं सालगिरह का जश्न। शैंपेन बह रही है, बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स और दुनिया भर के बिजनेस टाइकून्स वहां मौजूद हैं। तभी दो आदमी कैमरे के करीब आते हैं। एक वो जिसने भारत को आईपीएल दिया, ललित मोदी, और दूसरे खुद किंग ऑफ गुड टाइम्स, विजय माल्या। ललित मोदी कैमरे की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हम दो भगोड़े हैं, भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े। उन्होंने इसे कैप्शन भी दिया, चलो इंडिया में इंटरनेट को एक बार फिर हिला देते हैं। खैर ललित जी, आपने इंटरनेट तो हिला दिया, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा आपने सोचा था, क्योंकि आज 29 दिसंबर को वो हंसी गायब हो चुकी है और माफी का दौर शुरू हो गया है। न्यू इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राजू श्रेष्ठ, और आज हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जो एक 140 करोड़ भारतीयों के गाल पर एक तमाचे जैसा महसूस हुआ। तो आज हुआ क्या? सोशल मीडिया पर भारी फजीहत होने के बाद ललित मोदी ने एक्स पर एक लंबा माफीनामा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत सरकार के लिए अत्यधिक सम्मान है। गलत मतलब? ललित जी, आपने कैमरे में देखकर खुद को भगोड़ा कहा, वो भी तब जब भारत का आम टैक्स पेयर आज भी उस 9,000 करोड़ रुपए का इंतजार कर रहा है जो माल्या पर बकाया है, और फेमा के वो केस, वो तो अभी भी आप पर लटके हुए हैं। न्यू इंडिया में अब हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप 7,000 मील दूर बैठकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। विदेश मंत्रालय MEA को भी यह मजाक पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कह दिया, हम भूले नहीं हैं, कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन हम आप तक पहुंच कर रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल आप सुनने वालों से है, क्या एक्स पर एक माफीनामा इस सच को बदल सकता है कि पिछले 10 सालों से ये दोनों लोग शाही जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भारत की जांच एजेंसियां सिर्फ दर्शक बनी हुई हैं? ये कहानी हमारे दिल को इसलिए चुभती है क्योंकि यह न्यू इंडिया की सबसे बड़ी सच्चाई को दिखाती है। एक तरफ हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहां कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन फिर आप ये वीडियो देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनिया हैं। एक वो दुनिया जहां एक मध्यम वर्गीय आदमी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है अगर वो एक छोटी सी EMI भूल जाए, और दूसरी वो दुनिया जहां आपको कोर्ट भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुका है, लेकिन फिर भी आप लंदन की चमक धमक वाली पार्टियों में सितारों के साथ घूम रहे हैं। माल्या अभी 70 साल के हुए हैं, वे 2016 से यूके में हैं, ललित मोदी 2010 से। क्या किसी गोपनीय कानूनी मामले को सुलझाने में इतना समय लगना चाहिए? यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी कूटनीति कमजोर है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ अमीरों को बचाने के लिए बने हैं? लेकिन निष्पक्ष होकर देखें तो सब कुछ सिर्फ पार्टी और शैंपेन नहीं है। अक्टूबर में माल्या लंदन में एक बड़ी कानूनी लड़ाई हार गए। SBI के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के ग्रुप ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार जीत लिया है। बैंक्रप्सी के ट्रस्टी अब उनके दरवाजे पर 1 बिलियन पाउंड से अधिक की वसूली के लिए दस्तक दे रहे हैं। यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हाल ही में उनसे साफ कह दिया, कानून को चुनौती देनी है तो पहले भारत वापस आइए, अदालत के सामने खुद को सौंपिए। शायद इसीलिए वो मजाक इतनी जल्दी माफी में बदल गया। बस शायद उन्हें अब एहसास हो रहा है कि भारत में इंटरनेट हिलाने का मतलब भारत सरकार और जनता के सब्र को तोड़ना भी है। 2025 का भारत वो नहीं है जिसे आप छोड़ कर गए थे। तो क्या वो वाकई एक मजाक था, या शराब के नशे में निकली कोई कड़वी सच्चाई? ललित मोदी कहते हैं कि उन्हें सरकार का सम्मान है, लेकिन सम्मान किसी ट्वीट में नहीं होता। सम्मान दिल्ली या मुंबई की अदालत के कटघरे में खड़े होने में होता है। जब तक ऐसा नहीं होता, ये वीडियो हमें याद दिलाते रहेंगे कि न्यू इंडिया को अभी बहुत काम करना बाकी है, ताकि किंग ऑफ गुड टाइम्स का मतलब कानून से भागने का लाइसेंस न बन जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये माफी काफी है, या अब सिर्फ बातों से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है? मुझे कमेंट्स में बताएं। याद रखिए, ये बदलता हुआ भारत है, यहाँ अब आवाज भी उठेगी और हिसाब भी होगा। मैं हूं राजू श्रेष्ठ, और ये था न्यू इंडिया पॉडकास्ट। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। जय हिंद।